नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर पे। आज हम स्पीड मैथ्स में अगले ट्रिक की बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को उस नंबर से जो कि 5 पे एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंडिंग इन 5 का मतलब है कि आप नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करें, 5 से करें, 25 से करें, 35 से करें, 75 से करें, किसी भी नंबर से कर सकते हैं जो भी 5 पे एंड हो रहा है। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन बाय 5 और 15 आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय 5 और 15 मैंने आपको पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। जो भी नए हैं वो प्लीज़ पुराना वीडियो चेक करें। प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है मल्टीप्लिकेशन बाय 5 और मल्टीप्लिकेशन बाय 15। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्विक आपको एक रिवाइज करा देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन बाय 15, लेट सपोज अगर मुझे 42 मल्टीप्लाइड विथ 15 करना है। लॉजिक क्या है कि आप 42 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि 42 आप पहले लिखें। अब अगला स्टेप है कि आपको 42 को 2 से डिवाइड करना है। मुझे क्या मिल जाएगा? 21। इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। दिस इज 3, दिस इज 6। और आप यहाँ पे 0 लगा दे इवन के केस में। ठीक है। इवन है तो आप 0 लगा दे, ऑड है तो 5 लगा दे। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखिए, इवन के केस में 0 लगेगा, ऑड के केस में 5 लगेगा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल मैं आपको एक ऑड का जल्दी से बता देती हूँ। दिस इज 37 मल्टीप्लाइड विथ 15। तो पहले तो मैं 37 ले लूंगी। अब 37 के पहले ऐसा कौन सा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली दिस इज 36 डिवाइड बाई 2। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 18। आप ऐड करेंगे तो दिस इज 55। और ऑड के केस में आप आखिरी में 5 लगाएंगे इन केस ऑफ ऑड। 37 ऑड था, इसलिए आपको यहाँ पे 5 लगाना है। इवन के केस में 0, ऑड के केस में 5, या आप ध्यान रखें। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। लेट सपोज मुझे 46 मल्टीप्लाइड विथ 35 करना है। अब यहाँ पे क्या था? पहले मैं 42 से को 1 से मल्टीप्लाई कर रही थी, 37 को 1 से मल्टीप्लाई कर रही थी, क्योंकि मुझे 37 मल्टीप्लाइड बाय 15 करना था। अब यहाँ पे आप देखिए, पहला स्टेप है कि मुझे 46 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, डबल डिजिट टू सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप वो वीडियो चेक कर लें। 46 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 46 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 138। ठीक है। 138 आपको मिल जाएगा अगर आप 46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बिल्कुल सिमिलर है। आप 46 को 2 से डिवाइड कर दें। 46 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 23। इन दोनों को आप ऐड कर दें, आपको आंसर मिलेगा 516। दिस इज 1। और आप यहाँ पे भी इवन है तो इसलिए आप 0 लगा दें। ये आप हमेशा ध्यान रखें, इवन के केस में 0 लगेगा, ऑड के केस में 5 लगेगा। तो 1610 इज द आंसर। चलिए अगला चेक करिए। अगला एग्जाम्पल देखिए। लेट सपोज ऑड का मैं आपको बता रही हूँ, 51 मल्टीप्लाइड विथ 35। अब पहला स्टेप है कि 51 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। 51 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 153। अगला स्टेप है, आप 50 के पहले का नंबर चेक करिए जो कि 2 से डिविजिबल है। ऑब्वियसली 50 डिविजिबल होगा 2 से। 51 के पहले 50 आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25। इन दोनों को आप ऐड करें, दिस इज 7, दिस इज 8। और क्योंकि ये ऑड है तो यहाँ पे आप 5 लगा दें। 1785 इज द आंसर। ऑड के केस में 5, इवन के केस में 0। चलिए अगला चेक करिए। ये 35 से मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया। अगला एग्जाम्पल चेक करिए। लेट सपोज मुझे 65 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करूंगी। 34 को पहला स्टेप है कि आप 6 से मल्टीप्लाई करें। अगर आप 34 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 204। ये मैंने एक्सप्लेन किया है डबल डिजिट टू सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन अपने प्रीवियस वीडियोस में।
34 मल्टीप्लाइड बाय 6 किया है तो मुझे 204 मिला है। अब अगला स्टेप वही है, आप 34 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको क्या मिल जाएगा 17। दोनों को आप ऐड कर दे तो आपको मिल जाएगा 221। अब क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो आपको लास्ट में क्या लगाना है 0। ठीक है, समझ रहे होंगे आप क्या कर रही हूँ मैं। अब लेट सपोज मुझे 76 मल्टीप्लाइड विथ 75 करना है। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे 75 से मल्टीप्लाई करना है तो पहला स्टेप होगा मेरा कि 76 मल्टीप्लाइड बाय 7 करूँ मैं, तो मुझे मिल जाएगा 532। अगला स्टेप बिल्कुल सेम है, 76 को आप 2 से डिवाइड कर दे, 76 को 2 से डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा 38। आप दोनों को ऐड कर दे, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 570 मिलेगा। क्योंकि 76 इवन नंबर है तो बाद में आप एक 0 लगा दे, इवन के केस में 0, ऑड के केस में 5। जल्दी से एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट सपोज 63 मल्टीप्लाइड विथ 55 है। 66 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें। अब 5 से मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ है। 63 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 315। अगला स्टेप है 63 के पहले कौन सा डिजिट है जो कि 2 से डिविजिबल होगा, तो ऑब्वियसली 62 होगा। 62 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 62 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 31। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए और क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो आप आखिरी में 5 लगा दीजिए। 3 4 6 5 इज द आंसर। आइडिया क्लियर है? ये पहला टाइप था जो मैंने एक्सप्लेन किया, मल्टीप्लीकेशन बाय नंबर एंडिंग विथ 5। 5 से एंड होने पे लाइक 5 15 25 75 95 है ना, इस तरह के नंबर का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना। ये आइडिया आपको क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, टाइप 2, और आप बोल दीजिए केस 2। ये केस 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। केस 2 है अगर सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 होंगे। ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है लेकिन सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 होंगे। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। दिस इज 43 मल्टीप्लाइड विथ 47। अब आपको ये देखना है 43 मल्टीप्लाइड विथ 47, तो यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए और रिमेनिंग डिजिट सेम होना चाहिए। इस तरह के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनका ट्रिक, ठीक है। यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए और रिमेनिंग डिजिट सेम होने चाहिए, ठीक है, आप समझ गए। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 7 क्या मिला मुझे 21। अब क्योंकि ये रिमेनिंग डिजिट सेम है तो 4 को आप 1 से बढ़ाएंगे, क्या मिलेगा 5, और 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 क्या मिलेगा मुझे 20। 2021 इज द आंसर। ये ट्रिक आप ध्यान रखें, एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन में ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। यूनिट डिजिट का सम 10 और रिमेनिंग डिजिट अगर सेम होंगे तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्विकली आप देखिए, 39 मल्टीप्लाइड विथ 31। 39 मल्टीप्लाइड विथ 31, चेक करिए, ये 1 है ये 9 है, दोनों का सम क्या हुआ 10। रिमेनिंग डिजिट सेम है, दोनों 3 हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्यों यहाँ पे 2 डिजिट है तो अगर आपको सिंगल डिजिट में आंसर मिल रहा है तो आप उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाइड विथ 9, तो आप इसको 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 09। आइडिया क्लियर है? 1 इंटू 9 इज 9, लेकिन 2 डिजिट है तो यहाँ पे आप 2 डिजिट में लिखेंगे 09। अब 3 को आप 1 से बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे 4, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 क्या हो जाएगा 12। तो 1209 इज द आंसर, ठीक है। अगला एग्जांपल चेक करिए, 94 मल्टीप्लाइड विथ 96। अब देखिए ये 4 है ये 6 है, दोनों का सम 10 है और रिमेनिंग डिजिट सेम है, ठीक है। तो पहला स्टेप 4 इंटू 6 करें, क्या मिलेगा मुझे 24। अब आप
9 को 1 से बढ़ाएंगे, क्या मिलेगा आपको 10, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 10 इंटू 9 इज 90, 9024 इज द आंसर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल चेक करिए। दिस इज 22 मल्टीप्लाइड विथ 28, यूनिट डिजिट का सम 10 है, रिमेनिंग डिजिट सेम है। ठीक है, तो पहला स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 8 इज 16, 2 रिमेनिंग डिजिट को आप 1 से बढ़ाएंगे, क्या मिलेगा आपको 3, मल्टीप्लाइड 2 इंटू 3 आपको क्या मिल जाएगा 6, तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे। अच्छा, 616 इज द आंसर। ध्यान दीजिए, ये आपको सिंगल डिजिट में मिल रहा है तो आप इसको सिंगल डिजिट में ही लिखेंगे, लेकिन अगर जो सम है, लाइक यहाँ 2 और 8 का सम 10 आ रहा था, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आपको सिंगल डिजिट में मिलेगा तो आप उसको 2 डिजिट में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, आइडिया लॉजिक आप समझ रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं। 52 मल्टीप्लाइड विथ 58, चेक करिए, 2 8 दोनों का सम क्या है 10 और रिमेनिंग डिजिट्स क्या है सेम है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा मुझे 16, मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। 5 को आप 1 से बढ़ाएंगे, क्या होगा 6, 6 इंटू 5 इज 30, तो 3016 इज द आंसर। अच्छा, ये जो मैं लिख रही हूँ इतना, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम्स में आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है, 8 है, 8 इंटू 2 इज 16, 5 को आप 1 से बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 इज 30, 3016। ठीक है, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरे को एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं आपको इतना सारा लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको केस 3 एक्सप्लेन करती हूँ। पहला केस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, नंबर एंडिंग विथ 5 का 5, 15, 25, 35, 75 से मल्टीप्लिकेशन। अगला मैं आपको मैंने एक्सप्लेन किया आपको सम ऑफ यूनिट डिजिट अगर 10 है और रिमेनिंग डिजिट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर डिफरेंस, ये थर्ड केस, अगर डिफरेंस जो है 2 डिजिट का 10 है, अगर डिफरेंस 2 डिजिट का 10 है और लास्ट डिजिट आपको 5 मिल रही है। ठीक है, 2 डिजिट का डिफरेंस 10 है और आपको लास्ट डिजिट 5 मिल रही है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एग्जांपल, 65 मल्टीप्लाइड विथ 55, आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस 10 है, 65 माइनस 55 इज 10 और लास्ट डिजिट आपको 5 मिली है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है। अब लॉजिक ये है, देखिए ये तो 75 होगा, ये कंफर्म है कि ये हमेशा 75 पे ही एंड होगा, तो यहाँ पे तो 75 होगा, लेकिन इसके अलावा क्या करना है आपको, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर जो है, उसको आप 1 से बढ़ा दीजिए। 6 को मैंने 1 से बढ़ा दिया, मुझे क्या मिला 7, और इस 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा स्मॉलर डिजिट में, तो 7 इंटू 5 इज 35, तो 3575 इज द आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्रेटर को 1 से बढ़ाना है और जो भी आंसर आए उसको आपको स्मॉलर से मल्टीप्लाई करना है। 6 को मैंने 1 से बढ़ाया, क्या मिला मुझे 7, 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 को आप स्मॉलर डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपको मिल जाएगा 35, तो 3575 इज द आंसर। अगला एग्जांपल देखिए, आपको और क्लियर होगा। 115 मल्टीप्लाइड विथ 125, देखिए दोनों का डिफरेंस 10 है और लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, अब मैंने बोला ये लास्ट एंड तो 75 पे ही होगा, तो यहाँ तो 75 होगा, लेकिन आपको ग्रेटर को 1 से बढ़ाना है। अगर मैं 12 को 1 से बढ़ाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा 13, इस 13 का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 11 में, स्मॉलर डिजिट में मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय 11 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो अगर मैं 13 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 143, तो 14375 इज द आंसर। ठीक है, समझ गए आप। अगला एग्जाम्पल चेक करिए। लेट सपोज 255 मल्टीप्लाइड विथ 265 करना है मुझे, अगेन एंड हो रहा है 5 पे और इनका डिफरेंस जो है वो 10 है। आप ये एंड तो 75 पे होगा
आप ग्रेटर को 1 से बढ़ाएंगे, 26 को आप 1 से बढ़ाएंगे, क्या मिलेगा 27। इस 27 का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 में। अब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर नंबर 5 पे एंड हो रहा है, लाइक 15 पे एंड हो रहा है, 25 पे एंड हो रहा है, 35 पे एंड हो रहा है, तो क्या करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप प्रीवियस वीडियोस को प्लीज चेक कर ले, मैंने वहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। अब 27 मल्टीप्लाइड विथ 25, 27 मल्टीप्लाइड विथ 25 क्या होगा, मुझे 675 मिल जाएगा। मैं आपको क्विकली यहाँ पे बता दे रही हूँ कैसे करते हैं। 27 अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप कि मैं 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 54। अगला स्टेप 27 को आप एक कम करके देखिए जो 2 से डिविजिबल हो, तो 27 से पहले वाला नंबर जो 2 से डिविजिबल है 26 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 13। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और क्योंकि 27 एक ऑड नंबर है तो आप एंड में 5 लगा दीजिए, तो 675 आपका आंसर आ जाएगा, 67575। थर्ड केस की आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ले, और आप ये हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह के जो भी पैटर्न है वो 75 पे एंड होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।